मुस्लिमों को आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देना। क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक? महिला विधेयक के पक्ष में हम। आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। लोकसभा में परसीमन बिल को लेकर गुरुवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बिल का विरोध किया गया, साथ ही महिला आरक्षण बिल को लेकर भी कई बातें हुई। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की गई है। इस दौरान लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। दोनों नेताओं के बीच धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर बहस शुरू हो गई। दरअसल जब लोकसभा में सपा ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग रखी, जिसका सख्त जवाब अमित शाह ने दे दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण की संविधान में बिल्कुल भी मंजूरी नहीं है। अमित शाह ने साफ कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों के आरक्षण की मांग पूरी तरह से असंवैधानिक है। सभापति जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन को जनगणना से पृथक किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं संविधान की भावनाओं के पूरी की तरह से विरोध में है। जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी, एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। वही बहस के दौरान अखिलेश यादव ने अमित शाह से सवाल किया कि क्या मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी में नहीं आती हैं। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी चाहे तो अपने सारे टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे सकती है, हमें कोई भी आपत्ति नहीं। इसके बाद अखिलेश यादव ने आगे कहा कि महिला आरक्षण को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों है। अखिलेश ने आगे कहा कि हम जनगणना, जाति जनगणना चाहते हैं, आप वो क्यों नहीं करवाते। जिसके बाद अमित शाह ने अखिलेश यादव का जवाब देते हुए कहा कि जनगणना का काम शुरू हो गया है, काम जारी है। अमित शाह ने आगे कहा कि सरकार जात की जनगणना करने का भी फैसला ले चुकी है, जात के साथ ही ये जनगणना हो रही है। फिलहाल लोकसभा में इन तीनों बिलों को लेकर चर्चा चल रही है और हंगामा देखने को मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना, देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अखिलेश जी बोल दे। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में हम। आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा दे करके आना चाहते हैं। अखिलेश जी ने बोला, उसका जवाब दे रहे हो तो हाँ, उसी पे जा रहे हैं, उसी पे बोल रहे हैं। हाँ, अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने
जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी।